नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने YouTube चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये गणित का ये आर एस अग्रवाल गणित। आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये आर एस अग्रवाल है। कौन सा बुक है ये? आर एस अग्रवाल। हम लोग जो कवर करने वाले हैं इस क्लास में आर एस अग्रवाल का बुक से ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बेसिक बातें। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जो सवाल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। देखिए, आप लोग को ये बातें याद रखनी होगी अच्छी तरह से माइंड में कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए एक ऐसा ब्याज है जो कि ब्याज का ऊपर ब्याज देना होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। यानी आप लोगों को पता होगा कि अभी बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि ब्याज देती है, मतलब ये ऋण देती है, और ऋण के बदले में वो क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। क्या लेती है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं उसको? ब्याज। तो ब्याज को ही अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक साल तक तो सिंपल रहता है, एक साल में क्या रहता है? वो सिंपल रहता है। लेकिन अगले साल से क्या होता है, जैसे एक साल बीतने के बाद दूसरा साल आता है तो वो जो क्या करती है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेती है। क्या लेती है? ब्याज के ऊपर ब्याज। देखिए, वो जो अपना जो राशि दी जाती है बैंक के द्वारा उसको बोलते हैं मूलधन। अगर मान के चलते हम बैंक गए और बैंक में जाने के बाद हम बैंक से लोन लिए, क्या ले लिया? लोन ले लिए। मान चलते बैंक से हम 1 लाख का लोन ले लिए, तो बैंक जो हमको रकम दिया वो बैंक का मूलधन कहलाया। क्या कहलाया? मूलधन। या फिर हम ही किसी को, अगर व्यक्ति को कुछ रुपये देंगे, अगर 10,000 मान ली किसी व्यक्ति को हम दे दिए ब्याज पे, तो हम जो 10,000 रुपया दे रहे हैं उसको, वो हमारा मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन। यानी दी गई राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। और मूलधन के बाद जब वो हमको वापस देता है, ब्याज समेत लेकर के वापस, ब्याज समेत अगर हमको वो वापस कर देता है तो उसको बोलते हैं मिश्रधन। क्योंकि मिश्रधन में हमारा मूलधन भी रहता है और मूलधन का जो ब्याज होता है उस ब्याज को समेत जोड़ करके वो देता है। तो वापस दी गई जो राशि होती है उसे मिश्रधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन। और विसर्जन हो गया, मूलधन हो गया। इसके बाद में देखिए कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी ब्याज वगैरह दिया जाता है कभी भी राशि, तो एक निश्चित समय के लिए, 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, तो जो समय दिया जाता है उसे हम लोग वर्ष को हम लोग बोलेंगे टाइम। क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम। तो टाइम जो हमारा वर्षों में या मंथ में भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग जो जब भी ब्याज का बात होता है तो उसका एक फिक्स प्राइस होता है, यानी कि रेट होता है, दर जिसको बोलते हैं। रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? दर। एक निश्चित दर पर दी जाती है, जैसे कि 2% पे, 5% पे, यानी 4% पे, 10% पे, 15% पे। तो ये जो प्रतिशत वाली बात करती है इसको हम लोग बोलते हैं दर। तो मूलधन समझ में आया आप लोगों को, मिश्रधन समझ में आया, ब्याज समझ में आया और दर समझ में आया, और समय तो आप लोगों को पता ही है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सभी 4-5 बातों से लेकर जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग किया जाएगा इसमें सवाल में, और इन्हीं शब्द से हम लोग को निकालना होगा मान। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझ लीजिए कि ब्याज तो समझ में आ गया आप लोगों को। जो ऊपरी जो देय राशि होती है, मूलधन के ऊपर जो ऊपरी देय राशि होती है, मूलधन के ऊपर जो ऊपरी देय राशि होती है उसे हम लोग बोलते हैं ब्याज। उसे क्या बोलते हैं? ब्याज। और ब्याज के ऊपर अगर ब्याज दिया जाए, ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाए तो उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं उसको? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम लोग इस चीज को यहाँ देखिए, हम लोग लिखे हुए हैं कि प्रथम वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, तथा SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। साधारण ब्याज का नियम कहता है वो प्रत्येक साल बराबर बराबर, उसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल जो है ब्याज उसका दुगुना होते रहता है, बढ़ते रहता है। यानी कि कहता है कि प्रत्येक वर्ष प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष का CI तथा SI जो हमेशा बराबर होता है। यानी अगर एक साल का बात करें तो एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज कहें या साधारण ब्याज के, दोनों का मान बिल्कुल बराबर होता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखे, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज में यानी CI में ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है। CI में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है। और ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है ये सेकेंड ईयर से लागू होता है, पहले साल में नहीं, पहले साल में बराबर रहता है। लेकिन ब्याज के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है ये सेकेंड ईयर से, यानी दूसरे वर्ष से शुरू होता है। यानी कि इसलिए हम लिखे यहाँ पे CI में ब्याज का जो ऊपर ब्याज लगता है वो सेकेंड ईयर से दिया जाता है। तो मात्र ये 2 बातें आप लोग को याद रखना है। ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष बराबर होता है। दूसरा क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है और वो दूसरे साल से शुरू होता है। अगर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा दे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? प्रथम साल का बराबर होता है। तो इसके बाद देखिए हम लोग मूलधन को P से सूचित करते हैं। मूलधन को P से सूचित किया जाता है, समय को T वर्ष में
और चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई बोलते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और मिश्रधन जो हमारा होता है, मिश्रधन हमारा जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों का योग होता है। अभी हम तो बताएं आपको कि मिश्रधन किसको कहेंगे, मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज। तो यानी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन दोनों का योग जो है हमारा मिश्रधन कहलाएगा। और इसका जो दर होगा ये 8% होगा। दर क्या होगा हमारा 8%। तो आप लोग इन बेसिक बातों को अच्छी तरह से नोट कर लें अपने कॉपी पे और इसको बार बार 2 से 4 बार पढ़ें और दोहराएं, आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी। अब देखिए हम लोग एग्जांपल बनाते हैं इस सवाल को, इस टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ने वाले। पहले हम लोग बेसिक से छोटे छोटे नॉर्मल सवाल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नों के कठिन सवाल जितने भी सबको हम लोग हल करेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए कहता है क्या, यदि P बराबर 500 यानी कि मूलधन बराबर 500, क्या कहता है P दिया गया हमको 500, R कहता है 10%, T कहता है 2 वर्ष। क्या कहता है, मूलधन हमारा दिया है 500, दर दिया 10% के दर पर, समय दिया हमारा 2 वर्ष के लिए। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले देख लीजिए समय कितना साल की कहता है, 2 साल के लिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम साल ये और ये हो गया हमारा दूसरा साल, ये क्या हो गया प्रथम साल, ये हो गया दूसरा साल। हम लोग इसी तरीके से पूरे सवाल को हल करेंगे। प्रथम साल और चक्रवृद्धि ब्याज का जो होता है साधारण ब्याज दोनों का मान क्या होता है, बिल्कुल बराबर बराबर। अभी हम तुरंत लिखे हैं कि प्रथम साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का होता है बिल्कुल बराबर बराबर। तो प्रथम साल और दूसरे साल का कितना मूलधन हमारा दिया है 500, मूलधन दिया हमारा कितना 500 दे दिया है। अब देखिए कहता है क्या 10%, क्या कहता है 10%। तो 10% का मतलब हो गया 500 का 10% निकालिए कितना निकल जाएगा। एक चीज याद रखिए 10% जब भी किसी चीज का रहे, कितनों भी संख्या कितनों भी रुपया दिया रहे, 5000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, कितनों दिया रहे, और अगर 10% की बात करें तो 10% का ब्याज निकालेंगे जब भी एक साल का, एक जीरो कम कर दीजिए वो उसका ब्याज निकल जाता है। अगर 10% का आता है तो 10% यहाँ क्या कर दिया 10%। तो मूलधन हमारा कितना है 500, मूलधन कितना है 500 और दर कितना दिया 10%। तो पहले साल का जो इसका साधारण ब्याज होगा जिसमें 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, साइड में ध्यान देख लीजिए। 500 का अगर 10% निकालिएगा आप कितना निकल गया 50। पहले साल का 500 का 10% के दर से ब्याज निकल गया हमारा 50 रुपया। अब देखिए पहले साल का भी ब्याज उतना ही निकलेगा जितना सेकंड साल का, ये भी हमारा दूसरे साल में ब्याज होगा 50 रुपया। ये हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग साधारण ब्याज। पहले साल का साधारण ब्याज जितना हो गया दूसरे साल का साधारण ब्याज 50 रुपया ही होगा, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये हम लोग ब्याज निकाल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट साल का ब्याज कितना हो गया, लेकिन सेकंड साल पे क्या देना पड़ेगा हमको, ब्याज के ऊपर ब्याज। यहाँ लिखे हुए हैं सेकंड वर्ष में जो है ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा। तो पहला साल में तो हमको सिर्फ साधारण ब्याज मिलेगा 30 रुपये पर, लेकिन सेकंड साल में क्या होता है, देखिए सेकंड साल में भी इसका ब्याज यहाँ मिल चुका है साधारण वाला, लेकिन ब्याज का जो ब्याज यानी इसका जो ब्याज हमको मिलना चाहिए 50 रुपये का ब्याज, वो ब्याज यहाँ पे सेकंड साल में जुड़ जाएगा। अब देखिए अब कहता है दर कितना हमारा 10% और ब्याज का हमको मूलधन यहाँ कितना बन गया 50 रुपया। इस 50 का 10% निकालेंगे तो निकल जाएगा 5। कितना निकल जाएगा 5। और अब इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे 50 100 और ये 5 यानी कि 105 रुपया। ये जो मान निकलता है ये हमारा सीआई निकल गया आंसर। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया, ये नहीं आया देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मूलधन दिया यानी P बराबर मूलधन, यहाँ लिखे हुए हैं P बराबर मूलधन, दर बराबर 8%, समय बराबर T वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई कहते हैं और मिश्रधन को कहते हैं सीआई प्लस मूलधन का योग। अब देखिए मूलधन कहता है 500, दर कहता है 10% और टी कहता है 2 वर्ष यानी समय 2 वर्ष के लिए। इतना सब चीज दिया गया है और कहता है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ज्ञात करेंगे, सीआई बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग 2 साल का बात कर रहे हैं, तो पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। तो पहले साल का 50 रुपया यानी 500 हमारा जो मूलधन रहता है उस मूलधन पे निकालते हैं। तो मूलधन का 10% निकालेंगे पहले साल में, तो 10% निकलता है इसका 50 रुपया। कितना निकलता है 50 रुपया। तो पहले साल का 50 रुपया तो दूसरे साल का भी 50 रुपया। आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से याद रखें कि ये जो हमारा निकलता है, ये आगे सामने जो लिखते हैं ये हमारा साधारण ब्याज है। ये क्या हमारा साधारण ब्याज। तो आप लोग को पता है कि 2 वर्ष के लिए जब दिया गया है तो पहले साल में साधारण ब्याज मिलेगा और दूसरे साल में साधारण ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना होगा, तब वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये 50 रुपया हो गया और 50 रुपया इस 50 का जब निकाल के यहाँ लिखते हैं, इस 50 का निकाल के यहाँ लिखेंगे तो 50 का 10% निकलता है कितना 5 निकलता है, यानी 50 50 100 और ये 5 इन टोटल तीनों को जोड़ दे तो 105 रुपए निकल गया। और ये जो हमारा टोटल ये जो योग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इन सबको जोड़ देंगे। अगर हमको ऐसा सिंपल साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा था, इसको ऐसे करके जोड़ते हैं तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज यानी कि एसआई। इस दोनों का योग होगा एसआई और ये पूरे का जो होगा सीआई होगा। और एक्स्ट्रा जो ये जाता है ये चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर होता है, जो कि हम लोग भी अगले सवाल में हम लोग लिख लेंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 105। आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार नोट करें। आइए हम लोग इसको भी बनाते हैं, कैसे बनेगा ये। जैसे अभी हमने पहला एग्जांपल को सॉल्व किया उसी तरह से इन सबको भी हल करेंगे। क्या कहता है इसमें, कहता है कि P बराबर है 800, मूलधन कितना दे दिया है 800, R बराबर दिया 10%, T बराबर दिया 2 वर्ष। कहता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब यहाँ दूसरा दिया है
पी बराबर 900, आर बराबर 10%, टी बराबर 2 वर्ष और सीआई इसका मान निकालना है। इस बार तीसरा सवाल कहता है कि पी बराबर 7000, आर बराबर 10%, टी बराबर 2 वर्ष और सीआई बराबर वाट। यानी कि इन तीनों सवाल में हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आइए देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। एक नंबर सवाल में सबसे पहले क्या कहता है, हम लोग देखेंगे समय को। समय कितना है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए पहला वर्ष हो गया ये, इसको बोलते हैं दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। तो दर कितना है 10% और मूलधन कितना है 800। मूलधन हमारा दे दिया है 800। मूलधन जब 800 है तो 800 का 10% पहले साल निकालेंगे, कितना निकल जाएगा ये 80 रुपया। आप लोग को हम बता चुके हैं कि 10% का जब भी बात करेगा एक जीरो कम करके जब निकाल रख देंगे तो हमारा हुआ साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 800 का 10% निकालेंगे तो 80 निकलेगा। 800 का 10% निकल जाएगा 80। इसके बाद ये दूसरे साल भी 80 रुपया तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद दूसरे साल में ये इस 80 रुपये का इसका भी ब्याज हमको यहाँ पे मिलेगा। तो 80 रुपये का जब 10% निकालेगा तो ये निकल जाएगा 8 रुपया। कितना निकलेगा 8 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 80 80 160 और 8 जोड़ेंगे तो 168 रुपया। ये हमारा निकल गया सीआई। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। देखिए इसको हल करते हैं। कहता है क्या, मूलधन दे दिया हमारा कितना 900। मूलधन 900 दिया गया है और आर बराबर है 10% और टी बराबर है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का बात कर रहा है तो ये पहला साल ये और ये हो गया दूसरा साल। तो पहला साल का मान निकालते हैं सबसे पहले ब्याज। तो 900 का 10% निकाले कितना निकल जाएगा, एक जीरो कम कर देंगे तो हो जाएगा 90 रुपया। तो दूसरे साल में ये साधारण ब्याज तो 90 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अब क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, इस 90 रुपया जो पहले साल का ब्याज है इसका ब्याज का भी यहाँ निकाल करके हमको देना होगा। तो ये 90 रुपया का 10% निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 9 रुपया। तो अब इस तरह से सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 9 18 180 हो गया। 180 में जोड़ देंगे तो 189 रुपया। ये हमारा हो गया दूसरे साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे सवाल का आंसर ये हो गया। पहले सवाल का आंसर ये हो गया। तीसरा सवाल देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें भी कहता है आर बराबर पी बराबर दिया हमारा 7000। मूलधन देते कितना हमारा 7000 दिया हुआ है और पहला साल और ये हो गया हमारा दूसरा साल। तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो 7000 का 10% निकालेंगे तो निकल जाएगा 700। कितना निकल गया 700। फिर दूसरे साल में इसका साधारण ब्याज हमारा 700 ही मिलेगा। उसके बाद साधारण ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलेगा तो 700 का इस बार 10 इसका जब यहाँ निकालेंगे इसे करके ये 700 का 10% निकल जाएगा हमारा 70। अब सबको जोड़ देंगे 7 7 कितना 1400 और ये 70 रुपया। 1470 रुपया ये हमारा हो गया सीआई। ये आंसर आप लोग अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ये अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है मन में, कोई तरह सवाल आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, ठीक है। और कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है तो इसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार नोट कर लें। आइए देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी आर बराबर हम लोग ले लेते हैं हर बार 10%। अभी हम क्या किए, आर को चेंज कर दिए। आर बराबर ले लिए 5%, इसमें ले लिया आर बराबर 4%, इसमें ले लिया आर बराबर 7%। इस बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेसिकी से एकदम बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पहले हल्का हल्का सवाल को ले रहे हैं, एकदम नॉर्मल सवाल। इसके बाद हम लोग जैसे से थोड़ा बढ़ते जाएंगे, टाइप को बदलते जाएंगे और सवाल का जो डिफिकल्टी है वो ऑटोमेटिक सामने आता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सवाल, पहला सवाल क्या कहता है, पी बराबर कितना दे दिया हमको 6000। पी बराबर हमारा है 6000 और सबसे पहले यहाँ देखिए टाइम कितना दिया 2 वर्ष का। पहले हम लोग 2 वर्ष का निकालने के लिए सीखेंगे। इसके बाद 2 वर्ष जब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग 3 वर्ष का भी निकालने के लिए सीखेंगे। तो 2 वर्ष के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला साल और ये हो गया हमारा दूसरा साल। आप लोग को पता है मूलधन कितना यहाँ पे 6000 दिया गया है। जब मूलधन 6000 है तो पहले साल का इसका साधारण ब्याज निकालेंगे हम लोग कितना परसेंट पे, 5% पे। आप लोग को हम बताएं कि 10% अगर दिया रहता क्या करते हैं, एक जीरो कम कर देते हैं। 10% रहता क्या करते हैं, एक जीरो कम करते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ कितना दिया है 5% दिया, कितना दिया है 5%। तो इतना का 5% निकाल के आप रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 6000 का 5% निकालिएगा तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो तो 6 पंचे 30 यानी कि 300। कितना आ गया ये 300। तो पहले साल का ब्याज कितना निकल गया हमारा 300। देखिए आप इसको अलग से जितना परसेंट का आएगा उतना परसेंट निकाल के 2 बार अलग अलग लिख सकते हैं। या फिर आप लोग कोई दिमाग में अगर ये बात याद रहेगा कि 10% पे अगर लेके चलिएगा, देखिए क्या होता है 10% अगर यहाँ पे 10% लिया जाता तो 6000 का 10% कितना होता है 600। 6000 का 10% 600। तो 10% जब 600 होता है 5% उसका आधा हो गया, तो 600 का आधा कितना कर देंगे, यानी कि हो गया हमारा 300। ये भी हमारा हो गया 300 प्लस। अब दोनों साल का साधारण ब्याज जो हमारा 300 मिल चुका है। अब दूसरे साल में क्या होगा, साधारण ब्याज का भी ब्याज देना होगा, इसका भी ब्याज यहाँ निकाल के लिखना होगा। तो 300 का अगर 10% निकालते कितना निकलता है 30। 300 का 10% निकालते हैं 30, लेकिन यहाँ कितना कहता है 5%। जब 10% 30 निकलता है 5% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे 300 कितना 600 और 15 यानी कि 615 रुपया। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल के सीआई निकल के तैयार हो गया। 10% पे ही हम लोग लेके कर दिए। यहाँ पे आप लोग को अगर इसमें अगर परेशानी हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका परसेंटेज का मान निकाल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ दिया गया है। दूसरा सवाल में कहता है कि पी बराबर दिया हमको 15000। कितना दे दिया है 15000 दिया हुआ है। अब कहता है इसमें 2 वर्ष के लिए, पहला साल हो गया और ये हमारा दूसरा साल हो गया। पहला साल और दूसरा साल जब इतना हो गया
तो 15,000 का निकालना है 4%। क्या निकालना है? 4%। अभी हम क्या बोले कि 10% रहता तो 10% निकाल कर उसका आधा कर देते। अब यहाँ 4% आ गया। अब 4% निकालने आपको परेशानी होगी। हम अभी क्या बताएं कि कुछ नहीं करना है, आप लोग को साइड में इसको कर लेना है। 15,000 का 4%, तो 0 0 कैंसिल हो गया दोनों। 15 चौके 60, कितना निकल गया? 15 चौके 60 यानी कि 600। कितना निकल गया? ये 600। दूसरे साल भी हो जाएगा 600। अब देखिए, अब इसका ब्याज तो यहाँ निकल चुका है, अब इसका ब्याज निकाल के यहाँ लिखना है। अब 600 का निकालना है कितना परसेंट? 4%। 600 का 4% निकालने के लिए कितना हो गया? 6 चौके 24 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 6 6 1200, अब 12 में 24 जोड़ देगा तो 1224। ये हमारा हो गया CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल के तैयार। समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छी तरह से? तीसरा सवाल देखिए करते हैं हम लोग। यहाँ मूलधन दिया है 900, कितना दे दिया है? 900 दिया है मूलधन। मूलधन 900 दिया है और टाइम दिया हमारा 2 वर्ष, पहला साल और ये हमारा हो गया दूसरा साल। तो पहला साल का ब्याज निकालेंगे 7% है। दर कितना देते हैं यहाँ पे? 7%। तो 900 का 7% निकाल लीजिए। 900 का 7% निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 0 0 कैंसिल, 963। ये 63 हो गया, तो ये भी हो गया हमारा 63 हो गया प्लस। अब देखिए क्या करेंगे, इस ब्याज 63 रुपए का ब्याज यहाँ निकाल के रखना है। तो 63 का निकालना है 7%। कितना निकालना है? 7%। तो 63 का 7% निकालने के लिए देखिए नहीं कट रहा है, नहीं कटा तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 7 21 का 1 और यहाँ 6 7 42, 42 2 44 और ये 2 अंक के बाद में पॉइंट बढ़ जाएगा। .41। 63 का 7% निकल गया कितना? फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 63 का 7%, 7 21 का 1 बाकी 2 7 6 42 2 44, 2 अंक के बाद पॉइंट 4.41, 4.41 निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको जोड़ देंगे। तो जोड़िए इसको। 63 दूनी कितना आ जाएगा? 126, 3 3 6 6 6 12 1 13, 136, 3 3 6 6 6 12 1 136। इसमें से जोड़ देंगे हम लोग 4.41 को। 1 4 6 4 10 का 0 3 1 4 यानी कि 140.41 CI निकल के तैयार। ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ रहा है? देखिए क्या करते हैं हम लोग, जितना साल दिया रहता है उस साल को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल के रख लेते हैं और साधारण ब्याज जब पहले बार निकल जाता है उसके बाद ब्याज का जो ब्याज होता है उसको निकाल करके यहाँ लिख देते हैं। इस ये 63 रुपये ब्याज है। इस ब्याज का पहले साल का जो ब्याज निकला, इस ब्याज का ब्याज दूसरे साल में देना होगा। तो 63 का 7% निकालते हैं तो ये निकल गया इतना। तो इस प्रकार सबको जोड़ देते हैं। हम लोग पता है कि सबको जोड़ने पर क्या निकलता है? CI। इस सबको जोड़ने पर क्या निकलता है? CI। इस सबको जोड़ने पर क्या निकलता है? हमारा CI निकलता है। तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया। आई होप आप लोग को जो है 2 साल का जो वर्ष निकालने के लिए अगर कहेगा आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक बात और जो है, देखिए सबसे पहले नंबर जब भी अगर सामने आपको सवाल मिले एग्जाम में या किसी भी सेट बना रहे हो तो वैसे स्थिति में जब सामने आपको सवाल मिले आप सबसे पहले इस चीज को पकड़ लिया कीजिए, देख लिया कीजिए कि उसमें मूलधन क्या का है, मूलधन कितना दिया है, दर कितना दिया है, समय कितना दे रहा है और CI निकालना है। क्या क्या दिया है उसको सबसे पहले अलग अलग कर लें। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जब हम लोग अलग अलग करके रख लेते हैं तो सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जिस तरीके से हम इस जितने सवाल को भी बनाए सबका लॉजिक जो है, सबका तरीका जो है बिल्कुल सेम है, कहीं इसमें कोई अंतर कोई भी चेंजिंग परंतु नहीं होगा। ये हमारा 2 साल तक का अभी तक निकल रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीसरे साल का निकालेंगे। आइए देखिए इस बार हमने क्या किया है, सवाल को थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं, टाइप इसमें क्या किए, बदल दिए हैं। अभी तक जो हमारा दर दिया रहता था वो सिंपल दिया रहता था, 2%, 4%, 10%, 5%, 8% इस तरह दिया रहता था। अभी हमने क्या किया, दर को ऊपर दे दिया, पूर्णांक में ले लिया। किस में ले लिया? 9.1/11%, 16.2/3%, इस तरह से दिया रहेगा। मूलधन कुछ दिया रहेगा, दर दिया रहेगा हमारा पूर्णांक में, समय दिया रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो पूर्णांक वाले दर को हम लोग कैसे बनाएंगे, अब हम लोग इस टाइप का सवाल को समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सेम उसी तरह सवाल ले लिए हैं। P बराबर 8 जा रहा है, R बराबर 15% है, T बराबर 2 वर्ष है और CI बराबर वाट। एक बार सबसे पहले आप लोग इसका आंसर फटाफट निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अब जल्दी से सवाल को ट्राई करें एक बार। बहुत ही आसान सवाल है, जिस तरीके से हम बनाए हैं उसी तरीके से आप लोग को भी बनाना है। इसको जल्दी से ट्राई करें आप लोग। चलिए देखिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, P बराबर दे दिया है 8000, R बराबर है 15%, T बराबर 2 वर्ष और CI बराबर वाट। सेम तरीका अपनाएंगे, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे पहला वर्ष और ये हमारा दूसरा साल। तो पहला साल यानी देखिए यहाँ 15% करा, कितना करा है 15%। आप लोग हम बताएं 10% पे पकड़ने के लिए, अगर 5 10 15 20 कुछ भी कहते हैं हम लोग 10 पे उसको चलेंगे लेकर के। अगर यहाँ 8000 मूलधन हमारा कितना दे दिया है, 8000 है। मूलधन जब 8000 है, 8000 का अगर 10% निकालें कितना निकलेगा, 800। 8000 का 10% कितना आ गया, 800। 10% 800 हो गया और 5% कितना हो जाएगा, 400। तो 10 5 कितना, 1500 यानी 8 4 1200, यानी इसका हमारा ब्याज आ गया हमारा कितना, 1200 हो गया। तो ये भी हमारा हो जाएगा कितना, 1200, यानी 8000 का 15% निकालिएगा तो 1200 हो जाएगा प्लस। अब 1200 का जब निकालेंगे हम लोग
15%, तो 1200 का 15% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10% पकड़ेंगे, तो 10% होता है 120, 10% कितना हो गया 120, 120 और 5% जाएगा 60, तो 120 और 60 जाएगा 180, ये हमारा हो गया 180 हो गया। अब सबको हम जोड़ देंगे, 1200 और 12 में 2400, 24 में 180 जोड़ देंगे तो जाएगा 24 1 2580, 2580 हो गया। ये हमारा निकल गया सीआई आंसर। ये हमारा सीआई निकल के पहला सवाल का हो गया तैयार। अब देखिए हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ जो हमारा मूलधन दिया है कितना दिया है 2662, मूलधन कितना दे दिया 2662, और पूर्णांक दर हमारा दिया कितना 9.1/11%, और समय दिया 2 वर्ष, चक्र दिया हमारा निकालना है हमको। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दर को तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दर को तोड़ेंगे। दर को तोड़ने के लिए देखिए क्या किस तरीके को अपनाएंगे, 10 दर बराबर है 9.1/11%। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन में दिया है इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ देंगे। पूर्णांक बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तोड़ेंगे, यानी पूर्णांक को तोड़ देंगे। पूर्णांक तोड़ के हम लोग बटे में लाएंगे। अब पूर्णांक को जब बटे में तोड़ते हैं प्रतिशत खत्म करेंगे तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 11 गुना 9 करेंगे, 99 और 100। देखिए हम साइड में तोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/11 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 1/11, देखिए 11 99 100 बटे 11 कितना का मान हो गया। अब प्रतिशत खत्म करने के नीचे क्या करते हैं 100 से गुना, 100 प्रतिशत खत्म करने के लिए 100 से भाग लगता है, क्या लगता है भाग, तो इसका इसको कहानी खत्म, कितना हो जाएगा 1/11। कहने मतलब इतना को हल जब करेंगे फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/11 जाएगा, यानी प्रतिशत खत्म करना है इसका। पूर्णांक के साथ साथ में इसका प्रतिशत जब खत्म करते हैं तो हो जाता है 1/11। इतना को जब हल कीजिएगा परसेंटेज खत्म कीजिएगा ये 1/11 हो गया। कितना हो गया 1/11। अब देखिए समय कितना दे दिया हमारा, टी बराबर हमारा है 2 वर्ष, टी बराबर क्या है 2 वर्ष। आप एक चीज को नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि जब भी हम दर का फ्रैक्शन तोड़ देंगे तो फ्रैक्शन तोड़ने पर जो बटे में आएगा, नीचे जो आता है ये जो बटे दिख रहा है आपको, इसका जो ये जो मान होता है, अगर 2 वर्ष का आएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इसका स्क्वायर। अगर 3 वर्ष का आएगा तो इसका क्यों करेंगे। अगर 4 वर्ष दिया रहेगा तो 4 वर्ष में इतना पर पावर 4 करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कीजिए आप, देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर हो गया हमारा 121, ये हमारा हो गया मूलधन। ये जो लोग निकाल दिए, ये लोग हम लोग अपना मूलधन एक नया मूलधन तैयार किए हैं। इस फ्रैक्शन को तोड़ करके, फ्रैक्शन तोड़े कैसे हैं, इसको 9.1/11 का प्रतिशत साथ जब तोड़ दिए तो ये बच गया 1/11 निकला, 1/11। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर किए, क्योंकि स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा समय कितना दिया 2 वर्ष का, यानी 11 पर पावर 2 कर देंगे, 11 पर कितना कर देंगे 2। जब 11 पर पावर 2 कीजिएगा तो यह हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121। यहाँ पे ये सर यहाँ ऊपर में एक इसका क्या कीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग को बस याद रखना कि बट्टे की जो नीचे आता है, बट्टे के हर में ये नहीं रहेगा, ये जो हम फ्रैक्शन तोड़ते हैं जो हर वाला जो होता है संख्या, हर का हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, अगर 3 साल का रहेगा तो क्यों करेंगे, 2 साल का कहेगा तो स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121। अब जो 121 आया ये हमारा हो गया अपना मान, ये हम लोग इसको अपना नया मूलधन बनाए, क्या बनाए अपना मूलधन बनाए। अब हम लोग इसी मूलधन पे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए इस मूलधन पे हल करेंगे तो पहला साल हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा साल। तो इतना का कितना परसेंट कहता है, इतना का निकालना है हमको 2 वर्ष का, तो 121 रुपये हमारा मूलधन हो गया। तो 121 का निकालना है 1/11, क्या निकालना है 1/11, 121 का निकालिएगा 1/11 तो कितना बार में कटेगा 11 बार में, ये हो गया 11, ये भी हो गया 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ इतना हो गया। अब इसके बाद 11 का 1/11 निकालिएगा तो निकलेगा 1 रुपया, 11 का 1/11 निकालिएगा तो निकलेगा कितना 1, इसका मान निकल गया 1। अब ये कहाँ से निकाल रहे हैं, देखिए 1/11 जो आया हम इसी को दर बराबर 1/11 आ चुका है ना, ये स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर इसलिए किया है कि स्क्वायर करने से हमको क्या निकला मूलधन निकला, क्या निकला मूलधन। और 1/11 का मान निकालना है तो 121 का 1/11 निकालिए, 11 निकल जाएगा, फिर 11 का 11 का 1/11 1 निकलेगा, तो इसको जोड़ देंगे 11 11 कितना हो गया, ये जो हमारा हो जाता है 1 1 2। देखिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 11 कितना हो जाएगा 22 1
23, ये हमारा कितना मान निकल गया, ये जो निकला हमारा सीआई निकला, ये क्या निकला सीआई। आप लोग जानते हैं कि ये जो सीआई 23 रुपये निकला है, मूलधन कितना था 121 रुपये पे, कितना पे था 121 रुपये पे। यानी कहने का मतलब है कि 121 रुपये मूलधन में कितना निकल रहा है 23 रुपया ब्याज मिल रहा है। 121 कितना ब्याज मिला 23, हमारा मूलधन कितना का था इतना है। यानी जब 121 रुपये मूलधन होता है तो ब्याज 23 रुपये में से इतना मूलधन पे कितना मिलेगा, इसको हम लोग निकालने के लिए लिख देंगे। इसलिए मेन सीआई बराबर मेन जो हमारा सीआई निकलेगा ओरिजिनल उसका सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 23 का वैल्यू कितना हो जाता है, ये इतना रुपए का वैल्यू इतना रुपया निकलता है, इतना पे कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23/121 गुना कर देंगे हमारा मूलधन जो हमारा मेन मूलधन है 2662 में। अब देखिए इसको जब कटाइए, अब इसको कितना बार में कटता है, ये हो जाएगा 121, 11 से कटाइए, 11 कैसे आ से 11 से 11 में 11 दूनी 22, एक आ गया 4 आ गया 46, 11 चौके 44, 2 11 दूनी 22, इतना बार में कट गया। अब 11 से कितना फिर कटाइए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 बार में कट गया। देखिए 23 गुना 22, 23 गुना 22 कर दीजिए 46, 46, 6 4 10, 506 रुपया हमारा ब्याज निकल के आ गया 506 रुपया आंसर। एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह से फिर से समझे, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को तोड़ दिया, 9.1/11 जो था 9.1/11 को इसको फ्रैक्शन तोड़ दिया 1/11 आ गया, कितना आ गया 1/11 आ गया। अब 1/11 अब हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, अब हम लोग उपयोग करेंगे 1/11 का। 1/11 देखिए समय हमारा दिया 2 वर्ष है, समय जब 2 वर्ष था तो 11 जो हमारा हर था इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने पर 121, अब हमारा नया ये मूलधन बन गया। हम लोग जो इस हर का स्क्वायर कर दिए तो हमारा आ गया नया मूलधन। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि यहाँ समय 2 वर्ष था, अगर समय 3 रहता तो यहाँ पे 3 करते हैं, अगर समय 4 रहता तो यहाँ पे 4 करते हैं पावर में। अब 121 को हम लोग मूलधन बना लिए। अब देखिए 2 साल का था, पहला साल का 11 रुपया, 121 का 1/11 निकालिएगा तो 11 निकलेगा, फिर दूसरे साल में इसका भी 11 निकलेगा। लेकिन अब इस 11 का जब निकालेंगे 1/11 तो निकल गया 1, इन सबको जोड़ने पर 23 रुपया। ये 23 रुपया का ब्याज किस पे मिला हमको 121 रुपया के मूलधन पर, तो 23 रुपया का ब्याज मिलता है इतना रुपया पे, इतना रुपये कितना मिल जाएगा, यानी इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, यानी हम लोग वही कर दिए 23/121 गुना 2662, इसको जब कटा के हल कर दिए 22 गुना 22 यानी कि 506 रुपया, यानी इतना का जब हल करते हैं तो ब्याज कितना निकल गया 506 रुपया निकल गया। अब इसी तरीका से देखिए हम लोग इसको बनाएंगे। आइए देखिए समझते हैं इसको। यहाँ क्या दिया है, आर बराबर दे दिया हमको कितना 16.2/3%। हम क्या बोले, सबसे पहले इसका हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे, क्या करेंगे फ्रैक्शन तोड़ेंगे, फ्रैक्शन तोड़ने के लिए क्या करें 16 48 तो 50/3 ये परसेंटेज है, तो 50/3 का मतलब हो गया कितना 50/3 आता है, तो इसको जब गुना कीजिएगा प्रतिशत खत्म कीजिएगा तो बटेगा 100, 50 दूनी 100 यानी 3 दूनी 6, यानी इसको 1/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/6। 16.2/3% को खत्म करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6। अब देखिए समय कितना दिया हमारा 2 वर्ष, तो जब समय 2 वर्ष दिया तो 6 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 36, मूलधन हमारा कितना बन गया 36 बन गया। अभी पहला साल और ये हमारा दूसरा साल, मूलधन 36 हो गया, तो 36 का 1/6 निकालिए कितना निकलेगा 6, फिर इसका हो जाएगा 6 प्लस इस 6 का 1/6 निकालिएगा तो निकल जाएगा 1, 6 6 12 1 13, ये सीआई निकल के कितना हमारा 13। देखिए यहाँ जो हम देख रहे हैं कि 36 रुपये पर मूलधन जब होता है तो ब्याज निकलता है 13 रुपया, ब्याज कितना निकल गया 13 रुपया, यानी 36 का वैल्यू हो गया 13, तो हमको निकालना कितना वैल्यू 4320 का, तो इसका हम लोग मेन वैल्यू निकालने के लिए सीआई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13 रुपया का ब्याज मिलता है, कितना रुपये पे 36 रुपये पे, तो इतना रुपये पे कितना मिल जाएगा यानी कि 4320। जो कटाई के बारे में कट रहा है 36 से कट रहा है ये 4, चलिए इसको छोटा कर लीजिए एक बार, ये 18 बार में और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 दूनी 42, 2160 बार में, फिर इसको कटा देंगे 9 बार में, ये कट जाएगा 10 दूनी 20, 2 16 10 80 बार में, 9 से कटेगा 12 8 तल से 12 बार में 120 बार में, तो 13 गुना 120, 13 गुना 20 कर लीजिएगा तो 12 गुना 13 कर दीजिए 36, ये हो गया 12 6 5 1560 रुपया, हमारा ब्याज निकल के तैयार। ये जो सीआई निकल गया हमारा मेन सीआई निकल गया इतना मूलधन पर। क्या किया हम लोग देखिए फ्रैक्शन तोड़ दिए 1/6 निकला, और यहाँ 36 6 निकलने के बाद वर्ष 2 वर्ष था तो 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आ गया। इस 36 का हम लोग क्या करेंगे, हमारा मूलधन हम लोग मान चुके हैं, इस मूलधन से हम लोग क्या करेंगे 1/6 का जो मान निकालते रहेंगे, क्योंकि r बराबर 1/6 निकाल चुके हैं, तो 36 का 1/6 की जगह 6 आ जाएगा। पहला साल का ब्याज 6 रुपया, दूसरे साल का भी ब्याज 6 रुपया। अब इस साल का इसका जो ब्याज यहाँ निकलेगा
इस 6 का 1/6 निकलेगा, इसका ब्याज यहाँ निकलेगा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज यहाँ आ गया 1 रुपया, 6 6 12 13 रुपया। 13 रुपया का ब्याज, 13 रुपया जो ब्याज हमको मिलता है 36 रुपया मूलधन होने पर, तो 13 रुपया का ब्याज मिलता है 36 रुपया मूलधन होने पर। हमारा मूलधन का था इतना, इतना रुपया का इतना पे ब्याज कितना, उसको क्या करते हैं 13/36 गुना 4320। इसको जब कटा कर हल कर दीजिएगा तो गुना करने पाएगा 1560 रुपया। ये हमारा इस सवाल का आंसर 1560। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए अब लोग जो हम लोग सवाल बनाने वाले हैं ये 3 वर्ष का। अभी तक हमने क्या किया, 2 साल का निकाला, 2 साल का सिंपल सवाल बनाया। उसके बाद उसमें हम लोग क्या किया, उसमें समय दर में भी क्या किया, परिवर्तन किया। पहले 10% लिए, फिर 5%, 4%, 3%, 8%, 15% इस तरह से निकाल लिए। इस बाद हमने क्या किया, दर को फ्रैक्शन में तोड़ दिया, पूर्णांक में ला लिया। पूर्णांक वाला सवाल को इसी तरह से बनाना है। इसके बाद अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, समय को ले लिए हैं, बढ़ा दिए। समय क्या कर दिए, बढ़ा दिए, 3 वर्ष में कर दिए। समय कितना कर दिए हैं, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष का सवाल अगर आएगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और 3 वर्ष का टाइम दिया रहेगा, क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, उसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। सेम तरीका अपनाएंगे कि तरीका में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस क्या होगा, अब समय बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। तो समय हमारा हो गया पहला साल, ये हो गया हमारा दूसरा साल, ये हमारा हो गया तीसरा साल। अब 3 साल का कर रहा है तो 3 साल लेंगे। कितना लेंगे, फर्स्ट साल, सेकंड साल, थर्ड साल, थर्ड ईयर हो गया। अब देखिए पहला साल का अगर निकालते हैं 10% का रहा है, 8000 का 10% कितना निकलेगा ब्याज, 800। कितना निकल जाएगा, 800। तो पहला साल सबका ब्याज हो जाएगा 800, 800, 800, 800 सब में लिख देंगे। तो पहला साल का सबका ब्याज निकाल चुके हम लोग। अब देखिए इसके बाद यहाँ निकालना होगा, यहाँ क्या निकालना होगा, क्योंकि दूसरे साल में इस ब्याज का ब्याज यहाँ निकलेगा। ठीक है, 800 का जब 10% निकालिएगा तो निकल जाएगा 80 रुपया। कितना निकल जाएगा, 80 रुपया। अब आपको हम कह देते हैं कि देखिए 800 का निकल गया कितना हमारा 80। तो इस साल यहाँ यानी इसके जगह पे क्या आएगा मान, यहाँ पे जाएगा इसका ब्याज। तो हम लोग यहाँ लिख दिए। अब यहाँ जो ब्याज आएगा इस जगह पे, ये दोनों का, क्योंकि देखिए फर्स्ट साल का ब्याज और सेकंड साल का ब्याज, दोनों साल का ब्याज जुड़ करके यहाँ पे निकाल कर लिखना होगा। क्योंकि देखिए कि पहला साल का साधारण ब्याज हो गया, दूसरे साल का साधारण ब्याज हो गया, तीसरे साल का साधारण ब्याज हो गया, तो तीनों साल का साधारण ब्याज लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल में ब्याज का ब्याज लेना है। इस ब्याज का ब्याज यहाँ आ गया 80 रुपया आ गया। ठीक है, अब तीसरे साल में जो है हमारा ये दोनों ब्याज का ब्याज यहाँ आएगा और इस ब्याज का भी ब्याज यहाँ आएगा। यानी कहने मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्याज तीसरा साल में जो ब्याज लिखना होगा तो इसको दुगना कर देंगे, 8 दूनी 160, 160 रुपया। 80 का दुगना कर देंगे 160। ये जो ब्याज निकला मेरा, इस दोनों का ब्याज का निकल गया मान, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिए। इस ब्याज को जब दुगना कर दीजिएगा इस दोनों का ब्याज का योग निकल के यहाँ आ जाएगा। क्योंकि ये 800 रुपया पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का 800 का ब्याज, 8 1600 का निकालिएगा तो 860 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इतना का 10% निकाल के हम लोग यहाँ लिख दिए। इतना अलग अलग करने नहीं जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, दूसरे साल का जो ब्याज होता है उसको जब डबल कर दीजिएगा, दुगना कर दीजिएगा, तो हमारे तीसरे साल का ये ब्याज में ऐड हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस ब्याज का, इस मूलधन का, ये जो ब्याज हमारा है इसका ब्याज यहाँ लिखाएगा। तो 80 का 10% निकालिएगा तो निकल जाएगा हमारा 8। क्या निकल गया, 8। अब आप लोग देखिए अच्छी तरह समझिए इस चीज को। देखिए इसका ब्याज हम लोग यहाँ लिखे, इसका ब्याज यहाँ आ गया। इस दोनों का, इन दोनों को जोड़ करके जो मान आएगा उसका ब्याज यहाँ आएगा 800, 800, 1600 का ब्याज 160 रुपया आ जाएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसको निकाल करके जोड़ करके निकालने नहीं जाएंगे। ये जो ब्याज आया है इसी ब्याज को हम लोग दुगना कर देंगे यहाँ पे, तो मान हमारा वही आता है। एकदम ये फिक्स है, इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें दिमाग में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 8 8 कितना हो गया, 8 2400, ये हो गया हमारा 2400 प्लस इसको जोड़ेंगे 160 और 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 240। कितना आ जाएगा ये 240 प्लस ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 0 का 0, 814 के 4, 1 1 2, यानी 2400 प्लस 240 सबको तीनों का एक साथ में जोड़ना है। ये हो गया कितना 24 2 2600 और हो गया 40 8 48, 2648 रुपये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकल के तैयार 2648 रुपया। समझ आ गया आप लोगों को। इन सबको क्या करते हैं 3 साल में जोड़ करके निकाल दिए। 2 साल में यहीं तक आता था हमारा, तीसरा साल में क्या होगा, एक स्टेप बढ़ गया। तो जैसे दूसरा साल में देखिए यहाँ का यहाँ निकालते थे और इसके बाद यहाँ से यहाँ जोड़ते थे। तीसरा साल में क्या होगा, तो तीनों का तो निकलेगा प्लस यहाँ जो आएगा हमारा, इन दोनों का योग यहाँ आएगा और इस ब्याज का ब्याज यहाँ आएगा। तो अब हमारा टोटल ब्याज निकल गया। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीनों का ब्याज आता है ये हमारा साधारण ब्याज है। ये क्या हमारा है, साधारण ब्याज यानी SI है ये। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला भाग तीनों अलग अलग, ये हमारा है SI यानी कि CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो पूछा गया सवाल में, ये हमारा ये मान होता है। इन जो एक्स्ट्रा जो आता है ये ब्याज का जो ब्याज है, ये ब्याज जो हमारा आता है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। इन सबको जोड़ दीजिएगा तो हमारा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकल जाएगा। इस तीनों को जोड़िएगा तो साधारण ब्याज निकल जाएगा और इन सब को जोड़ दीजिएगा ऐसे करके ये हमारा निकल जाएगा CI। क्या निकल जाएगा, CI। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से बार लिख लें, नोट कर लें, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब देखिए हम लोग आइए सवाल को इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ क्या कहता है, सबसे पहले नंबर में देखिए फर्स्ट साल, सेकेंड साल और ये थर्ड साल यानी कि थर्ड ईयर।
क्या करेंगे 3%, 3 वर्ष का था तो 3 वर्ष कर दिए, दर बराबर कितना दिया है 10%। देखिए इस सवाल को आप अच्छी तरह से और अच्छी तरह से माइंड को एकदम क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। पी बराबर कितना दिया है 1200, पी बराबर 1200, 10% निकालेंगे तो पहले साल का सबसे पहले क्या करेंगे, साल का सालाना ब्याज निकाल के लिखेंगे। सालाना ब्याज निकालेंगे तो 12,000 का निकल जाएगा, 10% 1200 कितना मिल जाएगा 1200, तो ये भी 1200 हो जाएगा और ये भी हमारा 1200 हो जाएगा। पहले साल का सबका साधारण ब्याज बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए सेकंड साल में क्या होगा, इस ब्याज का ब्याज यहाँ देना होगा, तो 1200 का 10% निकालेंगे तो 120 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 120। और हम अभी तुरंत बताएं आप लोगों को कि यहाँ जो ब्याज निकलेगा इन दोनों का योग निकाल कर, योग करके इसका ब्याज निकाल के यहाँ लिखेंगे। तो ये दोनों का योग करके ब्याज निकालने से अच्छा क्या होगा, इसका जब दुगना कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक दोनों का ब्याज निकल जाएगा। तो 1200 120 को 120 करेंगे तो 240 निकल गया ये प्लस। अब ये नहीं यहाँ तक का ब्याज निकल, जो अब 120 रुपया जो मेरा ये आया है इसका ब्याज हमको यहाँ लिखना है। 120 का जब 10% निकालिए तो निकल जाएगा 12। अब सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 12 दिया 36 हो गया ये, अब प्लस हो गया 240 में से बात हो जाएगा 252 जोड़ दीजिए इसको, 2 5 6 2 8 3852, कितना निकल गया 3852 रुपये हमारा ब्याज निकल करके तैयार। आप लोग उसको अच्छी तरह से नोट कर लें। इन दोनों के जोड़ने पर आ जाएगा 3972। माफ कीजिए गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसके जोड़ने पर जाएगा 3972। तीन वर्ष वाला को कैसे बनाएंगे, पहला साल फिर दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो तीनों साल का जब यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे। तो 5% का आ रहा है, अभी हम लोग 10% पे लिए थे। 5% पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5000 दिया, हमारा मूलधन कितना दे दिया, हमारा 5000 दिया है। मूलधन जब 5000 है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे 5% पे निकालेंगे पहले साल का ब्याज। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 5% यहाँ क्या है, हम तुरंत बताएं स्टार्टिंग में ही कि 10% अगर 5% का है, 15% का है, 20% का, हम लोग हमेशा 10% पे लेके चलेंगे, क्योंकि 10% से आसानी से निकल जाता है। 10% का मतलब क्या करते हैं, जीरो को खत्म कर देते हैं। तो 10% अगर निकालते कितना निकलता है 500। 500 का जब 5%, 10% का जब 500 होता है तो 5% कितना हो जाएगा 250, यानी कि इसका मान निकल गया 250। इतना 5% 250, ये भी हो गया 250 और ये भी हो गया हमारा 250 प्लस। इसका जब निकालेंगे 10% की निकल जाएगा कितना निकलेगा 25। अब 25 का आधा कर देंगे तो 12.5, यानी कि 12.5 आ गया। 12.5 आ गया तो इसको जब दुगना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस। अब ये 12.5 का निकालेंगे 5%, 12.5 का निकालना है हमको 5%। 5% से हम लोग क्या करें 5% चलिए निकालिए डायरेक्ट, इसका बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, गुना कर दीजिए 25 25, 5 10 2 12, 5 का 5 2 7 और 3 के बाद यानी 0.75, 0.725, 25 25, 5 2 10 2 12, 5 का 5 2 7, 3 के बाद यानी कि इतना का जब निकालिएगा 5% निकल जाएगा इतना। अब सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो गया कितना 2 2 4 2 6 7, 750, ये हो गया हमारा 750 प्लस ये हो जाएगा 12 में से 35 जुड़ जाएगा। देखिए आप लोग इस तरह से साइड में यहाँ जोड़ लीजिए, कितना हो गया हमारा कितना 750 हो गया प्लस ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा हमारा 0.725। सबको जोड़ लीजिए 5 2 7 5 12, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा हमारा 788.25 तैयार। इसका आंसर निकल करके तैयार हो गया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। आप लोग को बता दें हम एक बार फिर से रिपीट करके, पहला साल जो निकलता है सालाना ब्याज निकलता है, दूसरे साल में इस ब्याज का ब्याज यहाँ निकलता है, यहाँ जो निकलता है इन दोनों का योग करके ब्याज यहाँ निकलता है और इसका ब्याज यहाँ निकलता है, इसका यहाँ आ जाता है, इसका यहाँ आ जाता है और इन दोनों का जो निकल करके इसका ब्याज यहाँ निकलता है। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया सालाना ब्याज। 2 वर्ष का निकाल लिए, 3 वर्ष का निकाल लिए। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी तरह समझ में आ रहा हो। अभी हमने क्या किया, बेसिक सवाल को सोल्व किया और अब जो हम लोग इसके अगले क्लास में क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है हम लोग पहला सवाल से इसको हल करेंगे। तो आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से नोट कर लें और इसको बार बार 2 3 से 4 बार अपने खुद से प्रैक्टिस करें। अगले क्लास में इसका जो भाग क्लास 2 होगा CI का, इसमें हम लोग आज सवाल का जो चैप्टर होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।